हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल लिटरेरी जर्नी में। तो आज हम रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोअम स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पोअम है वो पब्लिश्ड हुई थी 1923 को, और उनकी ये पोअम उनकी पोएट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में पब्लिश्ड हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पोअम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। Whose woods these are? I think I know. इस लाइन में हमारे पोएट कह रहा है कि उसे लगता है कि ये जंगल किसका है। His house is in the village door. लेकिन उस आदमी का घर तो गांव में है, इस जंगल के पास नहीं। He will not see me stopping here. तो पोएट सोचता है कि चलो अच्छा है कि वो मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow. तो क्या करते हुए नहीं देखेगा, कभी देख रहा है कि उसके जंगल में बर्फ धीरे धीरे भर रहा है, ये करते हुए नहीं देखेगा वो जो विलेज में रहता है वो इंसान। तो ये स्टैंजा 1 में ये बताया है, यहाँ पर पोएट एक जंगल के पास रुक गया है जो किसी और का है, और ये जो मालिक है वो गांव में रहता है, इसीलिए कोई देखने वाला नहीं है कि ये जो पोएट है वो चुपचाप इस बर्फबारी जंगल में रुक गया है। My little horse must think it queer. यहाँ पर इस लाइन में पोएट ये बोल रहा है कि जो पोएट का घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो हैरान हो रहा होगा और उसको अजीब लग रहा होगा। To stop with a farmhouse near. वो अब हॉर्स क्यों हैरान हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है, फिर भी उसका जो मालिक है वो यही रुक गया। Between the woods and frozen lake. जो जंगल और फ्रोजन लेक मतलब पानी के ऊपर जो लेक होती है ना, उस पर बर्फ़ जम गई है, तो उसके बीच में उसका मालिक क्यों रुक गया, यही सोचकर उसका जो हॉर्स है वो हैरान हो रहा होगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और ये अभी जो इतनी रात भी हो रही है, इस साल की सबसे अंधेरी रात है, और उसका मालिक क्यों रुक गया, तो इसीलिए। तो इस स्टैंजा 2 में यही पोएट बताना चाहता है कि उसके घोड़े को ये समझ नहीं आ रहा है कि बिना किसी वजह के ऐसे सुनसान और जो सबसे अंधेरी शाम है उसके टाइम पे उसका मालिक बिना किसी फार्म हाउस के यहाँ पर क्यों रुक गया। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. तो ये जो पोएट का हॉर्स है वो क्या करता है, पोएट के हॉर्स के जो गले है उसमें एक छोटी सी घंटी है, तो वो उसको हिलाता है, शेक करता है, मानो वो पूछ रहा है कि सब कुछ ठीक है ना, क्यों यहाँ पर रुक गए। The only other sounds that sweep of easy wind and snowy flake. उस पल में बस एक ही और आवाज़ सुनाई देती है, वो है हल्की हवा का बहना और नरम बर्फ के फाहों का गिरना। चलिए अब स्टैंजा 4 पढ़ते हैं। The woods are lovely, dark and deep. पोएट बोलता है ये जंगल बहुत खूबसूरत है और अंधेरा है और बहुत गहरा है। But I have promises to keep. लेकिन उसी समय उसको याद आता है कि उसने कुछ वादे किए हैं जिसको पूरा करना है। And miles to go before I sleep. And सोने से पहले उसको बहुत मीलों का सफ़र पूरा करना है। And miles to go before I sleep. यहाँ पर थोड़ा फोर्स देके बताया गया है कि हाँ, मुझे सोने से पहले बहुत मील चलनी है, बहुत दूर का रास्ता सफ़र करना है। सो इस स्टैंजा 4 में पोएट हमें ये बताता है कि जंगल कितना भी गहरा हो, कितना भी खूबसूरत हो, बट उसने कुछ वादे किए हैं जिसको उसे पूरा करना ही होगा, इसीलिए वो ये सीनरी वहाँ पर रुक कर ठहर कर नहीं देख सकता, चाहे वहाँ पर मालिक हो या फिर ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्ड स्लीप यूज़ हुआ है वो सोना नहीं है, यहाँ पर डेथ को भी रिप्रेजेंट किया गया है, और माइल्स टू गो जो है वो ये समझा गया है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, तो उस जिम्मेदारियों को पूरा करना उसका रेफरेंस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम है वो ऊपर से देखने पर तो बर्फीला जंगल और ख़ूबसूरती की बातें लगती है, बट इसका हिडन मीनिंग ये है कि वो असल ज़िंदगी की जो हमारी लाइफ है उसमें मौत, आराम और जिम्मेदारियों के बीच की बात की गई है। यहाँ पर 4th स्टैंजा में जो स्लीप वर्ड का यूज़ किया गया है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और बार बार जो लास्ट में 2 बार यूज़ किया गया है मैनी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सो ये फोर्स दिखाता है कि कभी बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रहा है कि अभी बहुत कुछ निभाना है, बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ बची है जो पूरा करना है। इसीलिए ये जो पोएम है वो सिर्फ नेचर को नहीं रिप्रेजेंट करता है, बाकी हर एक इंसान के ज़िंदगी में चलने वाले जो स्ट्रगल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर मन तो रुकना चाहता है कि थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा, जैसे कि फ्रॉस्ट बोल रहा है कितना सुहाना जंगल है, रुकने का मन करता है, मालिक भी नहीं है,
तो यहाँ पर वो रुकना चाहता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियाँ उसको याद दिलाती है कि नहीं नहीं, अभी आराम नहीं कर सकते, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो वो समझाया गया है कि हाँ, मन तो आराम करना चाहता है, बट हमें मन की नहीं सुनना है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ निभाना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो यही इस पोअम के ज़रिए रॉबर्ट फ्रोस्ट बताना चाहता है। आई होप आपको पोअम अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।